एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वो उससे बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन वह गुस्से में उस साधु की कुटिया में गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता हूँ। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति खींच कर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी दे देगा। साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के तो देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वो व्यक्ति उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ये ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के पास बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूं इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर मैं घर जाता हूं तो मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। इसलिए मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास जंगल में चला गया। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठकर सोचने लगा कि मैं सारा दिन पेड़ से उतरूंगा ही नहीं तो अन्न का भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसकी ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली निकली। उन्हें भूख लगी थी तो उनके सरदार ने कहा कि आग जलाकर यहीं खाना बना लो, अब भोजन करके ही आगे बढ़ेंगे। बंजारे भोजन करने ही वाले होते हैं। सूचना मिलती है कि डाकू आ रहे हैं तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं और वे भोजन वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वह व्यक्ति पेड़ पर से सब देख रहा था। थोड़ी देर में डाकू वहां पहुंचते हैं और भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि यह भोजन किसने बनाया और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं। कहीं किसी की चाल तो नहीं हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है। वह व्यक्ति मिन्नतें करने लगता है कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, ये भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वो भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक न चली। डाकू ने उसे कहा कि तुम्हें यह भोजन करना पड़ेगा क्योंकि हमें लगता है कि इसमें जहर है। अब तुम ही पहले भोजन करोगे। वह जिद पर अड़ गया कि मैं भोजन नहीं करूंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो गया। अब बंदूक की नोक उसके सिर पर रख दी और कहा, तुझे भोजन करना पड़ेगा। वो व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को
और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वो सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उसके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। और अब उसे साधु से भी ज्यादा राम राम की लगन लग गई थी। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।